जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना है। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, पढ़िए जरा गौर से। कह रहा है कि किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो खोखा के अनुसार, यानी ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन बी यहाँ सही है, खोखा के अनुसार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 क्या कह रहा है। प्रश्न 2 को पढ़ने से पहले एक मोटिवेशन आपको मैं दे रहा हूँ कि मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत करके तो देख। देखिए पहले बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा जो है घड़ा जो है किससे मिला था प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 3 क्या कह रहा है, प्रश्न 3 को पढ़िए। क्या कह रहा है, जबरदस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। इसका क्या मतलब हुआ, ढहते विश्वास जो है किस भाषा में लिखा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा उड़िया, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़िया। अब देखिए प्रश्न 4 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न 4 कह रहा है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो रेनर मारिया रिल्के, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के। देखिए आगे चल रहे हैं हम लोग। प्रश्न 5 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, पढ़िए। कह रहा है जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पहले बच्चों, तो ऑप्शन आपके जो है इसके नीचे दिया गया है। तो इसका सही आंसर आप ढूंढिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पहले बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा वनलता सेन। वनलता सेन, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वनलता सेन। क्लियर है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 6 क्या कह रहा है पहले बच्चों। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। मतलब क्या अभिप्राय है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हृदय की शिक्षा, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। तो याद कर लीजिए, हृदय की शिक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 7 को पढ़िए। क्या कह रहा है, प्रश्न 7 पर कह रहा है प्यारे बच्चों कि अभिमन्यु ने 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। पर इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 27, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 27। देखिए आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 8 की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए जरा। क्या कह रहा है, कह रहा है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। मतलब किस भाषा में ये लिखा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, राजस्थानी। अब देखिए प्रश्न 9 क्या कह रहा है, पापपाती को कौन सा रोग था। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए, पापपाती को जो है मेनिनजाइटिस रोग था। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न 10 जो है आपको जो है बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बीरेन डंगवाल के बारे में पूछ रहा है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दुष्चक्र में सृष्टा, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 11 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सबकी बुद्धि जो है विदेशी हो गई, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। मतलब नगर कहानी को जो है किस लेखक ने जो है लिखा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा सुजाता, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुजाता। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो है पाशवी वृत्ति के, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाशवी वृत्ति के। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है,
कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। पहले जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1907 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1907। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 15 को पढ़िए, कह रहा है कि रहीरास किसकी रचना है। रहीरास किसकी रचना है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गुरु नानक का जो है रहीरास रचना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। याद कर लीजिए रहीरास की जो है किसकी रचना है, तो गुरु नानक का। अब देखिए आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है 16 को पढ़िए, क्या कह रहा है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। लक्ष्मी के जो है बड़े पुत्र का क्या नाम था प्यारे बच्चों, तो अच्युत नाम था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अच्युत। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न पढ़िए 17 क्या कह रहा है, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किससे बचाने की बात करता है। इसका सही आंसर होगा नादिरों से, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नादिरों से। अब चलिए चलते आगे, देखिए प्रश्न 18 को पढ़िए, कह रहा है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर छपने वाला है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसका जो है याद कर लीजिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब आगे चल रहे हैं हम लोग, 18 हो गया, 19 जो है क्या कह रहा है, 19 प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न 19 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत अकादमी अवार्ड जो है मिला था तब उनकी उम्र क्या थी। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 वर्ष, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 वर्ष। अब देखिए प्रश्न 20 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कवि ने मालिन किसे कहा है। कवि ने जो है माली और मालिन किसे कहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कृष्ण और राधा को कवि ने माली और मालिन कहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा कृष्ण राधा। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है 20 हिंदी के महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों को इसमें चर्चा किया है जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।